गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 12 तक डिस्कशन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 तक डिस्कशन कर लिया। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 से आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा गया है। भारतीय वनों से प्राप्त उत्पादों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो इसे मुख्यतः रखा गया है 2 वर्गों में। ठीक है, इसे मुख्यतः 2 वर्गों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेल लाइनों के नीचे स्लीपर बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो रेल लाइनों के नीचे जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है साइनवुड। उसे कहा जाता है साइनवुड। अगला है, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन जो है हेग नगर में 2007 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला वीडियो देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिकनी और चमकदार सतह के सामान किस लकड़ी से बनते हैं। तो ये जो है मुख्यतः बनते हैं पाइन की लकड़ी से। ठीक है, ये जो है मुख्यतः पाइन की लकड़ी से बनते हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ हैं। निम्नांकित को छोड़कर कौन अन्य देश में दुर्लभ हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भालू और गीदड़, सेकंड है बाघ और सिंह, थर्ड है गधा और हाथी, और फोर्थ है हनुमान और हिरन। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बी के साथ, बाघ और सिंह जो है अन्य देशों में दुर्लभ हैं, जितना कि भारत में पाए जाते हैं। अगला है, किस पेड़ की छाल से कॉर्क बनाया जाता है। कॉर्क जो है मुख्यतः बनाया जाता है ओक के छाल से। ओक के छाल से कॉर्क बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सॉल का उपयोग किस रोग को उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो टेक्सॉल का रोग मुख्यतः कैंसर के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टैनिन किससे प्राप्त होता है। टैनिन जो है किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा चल जाएगा मैंग्रोव के साथ। टैनिन जो है मैंग्रोव के पौधे से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन वन और वन्य प्राणियों के विनाश का कारण नहीं बनता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि। तो कृषि क्षेत्र में जब हम लोग अत्यधिक वृद्धि करेंगे तो खेतों को, फसलों जो वन है उनको, पेड़ों की हम कटाई करेंगे, तो इससे जो है क्या होगा, वन और प्राणियों दोनों का नाश होगा। यानी ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन में कह रहे बड़े पैमानों पर विकास कार्य होना। जब किसी भी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ के जितने भी आसपास वन क्षेत्र हैं, पेड़ हैं, वो सब काटे जाएंगे। ये भी जो है हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अगला है, पशु चारण एवं लकड़ी कटाई। पशु चरने से और लकड़ी कटने से भी जो है निश्चित तौर पर वनों के ह्रास होंगे और वन्य प्राणियों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार की वृद्धि। तो व्यापार की वृद्धि से इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, व्यापार की वृद्धि। अगला है, वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो वन्य जीव बोर्ड की स्थापना जो 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पतियों की कितनी प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है। तो वनस्पतियों के 1500 प्रजाति के लुप्त होने का खतरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। वो भी आसान सा क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मुख्य तौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों वाले भागों में पाए जाते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, ए घड़ियाल, बी डॉल्फिन, सी व्हेल अथवा डी कछुआ। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा ए घड़ियाल। ठीक है, अगला है, पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है डेल्टाई वन, बी शुष्क वन, सी पतझड़ वन अथवा डी कोंधारी वन। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा डेल्टाई वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वनों को किया गया है मुख्यतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ मुख्य रूप से पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन किस प्रकार की संपत्ति है? ऑप्शन है ए नवीकरणीय, बी राष्ट्रीय, सी दोनों, डी इनमें से सभी गलत। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा किसके साथ? सी, यानी नवीकरणीय और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की संपत्ति है। अगला, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में मुख्य रूप से कितने वन पाए जाते हैं? तो ये 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये कौन कौन से पाए जाते हैं इसका डिस्कशन हम लोग जो है जो सब्जेक्टिव वाला क्लास है उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, फर्नीचर बनाने में इनमें से किस लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता? ए चीड़, बी मोहगनी, सी रोजवुड अथवा डी पाइन। तो हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए चीड़ के लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीतियाँ इनमें से किस वर्ष घोषित नहीं की गई? ए 1894, बी 1952, सी 1977 और डी 1988। तो हमारा राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। 1977 में जो है भारत में कोई राष्ट्रीय वन नीति का जो है प्रयोग नहीं किया गया था, घोषित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाईवुड का निर्माण किस देश से शुरू हुआ है? तो प्लाईवुड का निर्माण जो है मुख्य रूप से जर्मनी से शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन नीति के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो वन नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन हमारे देश से लुप्त हो चुका है? ए चीता, बी हनुमान, सी गैंडा अथवा डी तेंदुआ। तो राइट आंसर चला जाएगा ए के साथ, अर्थात चीता हमारे देश से लुप्त हो चुका है। इनमें कौन सा वन नीति के उद्देश्य नहीं है? ए भूमि कटाव को रोकना, तो निश्चित तौर पर ये वन नीति के उद्देश्य हैं। बी है मरुस्थल के विकास को विस्तार को रोकना, तो ये भी वन नीति का उद्देश्य है। और सी है वन की सुरक्षा, ये भी वन नीति का उद्देश्य है। और है अगला नेक्स्ट है सूखा नियंत्रण, तो ये वन नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूखा नियंत्रण जो है वन नीति के अंतर्गत नहीं है। अगला है, किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? ए देवदार, बी हेमलॉक, सी सांगवान और डी बलूत। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी सांगवान। सांगवान की लकड़ी जो है काफ़ी मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है, एबोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है? एबोनी किस प्रकार के वन का वृक्ष है? तो ये जो है चीरहरित वन के वृक्ष है। एबोनी जो है चीरहरित वन के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? ठीक है, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखा जाएगा, ए गैंडा, बी बारहसिंघा, सी हिरन अथवा डी भेड़िया। यहाँ राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, यानी कि भेड़िया जो है शाकाहारी नहीं है, भेड़िया मांसाहारी जीव है। अगला है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन से हैं? आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन, ए डेल्टाई वन, बी सदाबहार वन, सी शुष्क वन अथवा डी पतझड़ वन। तो हम राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजराज किसे कहा जाता है? गजराज जो है हाथी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय वन कितनी ऊंचाइयों पर पाया जाता है? पर्वतीय वन कितनी ऊंचाइयों पर पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, अथवा 2000 से 700 मीटर, तीसरा 1500 से 2000 मीटर अथवा 1500 से 3000 मीटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 3000 मीटर तक जो है ये पर्वतीय वनों की ऊंचाई होती है, 1500 से 3000 मीटर तक। वन्य प्राणियों के कितने वर्ग हैं? तो वन्य प्राणियों के 5 वर्ग हैं मुख्यतः। अगला क्वेश्चन है, बलूत किस वन की विशेषता है? बलूत किस वन की विशेषता है? तो बलूत जो है पर्वतीय वन की मुख्य विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरुड़, केवड़ा और मैंग्रोव किस वन के वृक्ष हैं? क्वेश्चन फिर से देखिए, गरुड़, केवड़ा और मैंग्रोव ये जो है किस प्रकार के वन के वृक्ष हैं? ये सभी डेल्टाई वनों के वृक्ष हैं। सारे के सारे डेल्टाई वनों के वृक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के गिर वन में कौन से जानवर मिलते हैं? तो गिर वन में, गुजरात के गिर वन में जो है शेर जो है मिलते हैं। सिंह की प्रजातियां काफ़ी वहाँ अधिक हैं। अगला है, वन राज्य किसे कहा जाता है? तो वन राज्य शेर को कहा जाता है। पर्वतों के कितने भूभाग पर वन का विस्तार पर्यावरण की दृष्टि से
होना चाहिए। यानी पर्यावरण के कितने पर्वतों के कितने भूभाग पर पर्वतों के कितने भूभाग पर पर्यावरण का विस्तार होना चाहिए। पर्वतों पर लगभग 60% जो है विस्तार होना चाहिए पर्यावरण का। इनमें से कौन उभयचर जीव नहीं है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखें, घड़ियाल, कछुआ, मेढक अथवा चूहा, इनमें कौन सा उभयचर जीव नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चूहा के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इनमें से कौन मांसाहारी जीव नहीं है? ए सिंह, बी जंगली बकरा, सी भालू अथवा डी भेड़िया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी के साथ जंगली बकरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा पर्यावरण की दृष्टि से मैदानी प्रदेश के कितने भूभाग पर वन का फैलाव होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें लगभग होना चाहिए 20%। अगला, हरड़ बहेड़ा किस वन से प्राप्त किया जाता है? हरड़ बहेड़ा जो है एक औषधि के रूप में काम लिया जाता है, तो यह जो है पतझड़ वन से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस जीव के संरक्षण की आवश्यकता है? ए गाय, बी चूहा, सी गधा अथवा डी गिलहरी। तो ऐसा चला जाएगा सी गधा के साथ। भारत के लगभग कितनी भूमि पर वनों का विस्तार है? तो भारत के लगभग 6.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं? देश में कुल कितने जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं? तो कुल 15 जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है, पक्षियों की कितनी प्रजातियां विनाश के कगार पर हैं? तो पक्षियों की कुल 44 प्रजातियां जो हैं विनाश के कगार पर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया? भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र जो है नीलगिरी के पहाड़ियों में विकसित किया गया। अगला, भारत में वनस्पतियों की लगभग कितनी उपजातियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में जो है लगभग वनस्पतियों के 47,000 उपजातियाँ जो है पाई जाती हैं। किस वनस्पति से कैंसर की औषधियाँ तैयार की जाती हैं? तो इसका नाम है हिमालयन यव। हिमालयन यव नामक औषधि से कैंसर की औषधि तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 99, यानी कुल 99 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला, शहतूत और साल किस प्रकार के वन के वनस्पतियाँ हैं? तो शहतूत और साल जो है पतझड़ वृक्ष के वनस्पतियाँ हैं। प्राचीन काल में किसकी टहनियों से धनुष बनाए जाते थे? तो प्राचीन काल में हिमालयन यव के टहनियों से धनुष बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन के वन के लिए ज़्यादा फेमस है कर्नाटक राज्य। अगला, इनमें से कौन दुर्लभ प्रजाति नहीं है? मिथुन, पांडा, हॉर्नबिल अथवा रेगिस्तानी लोमड़ी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए मिथुन। अगला, बांस किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो बांस जो है पतझड़ वन में पाए जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संकटग्रस्त प्रजाति नहीं है? ए सिंह, बी काला हिरन, सी भालू और डी मगरमच्छ। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी भालू। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 58 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। और ठीक है, अगला चैप्टर 13 जो है उसमें खनिज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।